आज आज मैं जब बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंच गए थे और बाबा सभी बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने सभी से पूछा कि तुमको अपने भाग्य का नशा रहता है कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, क्योंकि तुम इस समय पर सबसे बड़े भाग्यशाली तुम ब्राह्मण बच्चे हो, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान बने हो। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सदा खुशी रहनी चाहिए, हर्षित रहने चाहिए कि हम सारे कल्प में इसी समय ही ऐसा ईश्वर के बच्चे बनते हैं, तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। उसके बाद बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार ले गई, जिनका विशेष याद ले गई थी उनको विशेष भोग लगाया था, इसलिए उनकी विशेष याद दी। बाबा ने भी सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे हो, तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की दो धारणाएं होनी चाहिए। एक तो बाबा ने कहा सदा स्वमान में रहो, स्वमानधारी। दूसरा फरमावधारी, जो स्वमान में रहते हैं और सदा बाबा के हर फरमान को पालन करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा वो निर्माण होंगे। न उनको देह का अभिमान, न अपने बुद्धि का अभिमान, न अपने गुणों का अभिमान नहीं रहता है। तो कहा जितना जितना निर्माण बनेंगे, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा मान नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि उसकी और निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा जो ये दोनों गुण धारण करते हैं, वो बच्चे जो हैं सदा विघ्न विनाशक होते हैं। विघ्न आते हैं लेकिन परंतु वो विघ्न विनाशक होते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा उनकी वो भी निशानी है। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे पुरुषार्थ में चलते चलते जानते हो ना कि हमारा स्वमान क्या है। स्वमानधारी बनने के लिए सदा स्वमान की स्मृति रहे। बाबा ने कहा जो बाप की महिमा सो बच्चों की महिमा। तो जो बाप की महिमा को याद करेंगे तो अपना स्वमान भी याद रहेगा कि बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा प्यार का सागर है तो मैं भी प्यार का सागर हूँ। बाबा ज्ञान का सागर है तो मैं भी मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। तो कहा बाबा की जो महिमा है वो बच्चों की महिमा है। ये तुम्हारा स्वमान अगर तुमको याद रहे, तो बाबा ने कहा जो स्वमान में रहने वाले होते हैं उनको मान आपे ही मिलता है। मान मांगने वाली चीज नहीं है कि मेरा तो कोई मान ही नहीं है, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो कहा जो स्वमान में रहते हैं उनको आधा कल्प क्या सारा कल्प मान मिलता है। कहा कि जब तुम सत्युग में जाएंगे तो तुम्हारे जितनी प्रजा होगी वो तुम्हारा मान करेंगे। और बाबा ने कहा फिर जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तुम्हारे भगत जो है वो तुम्हारा मान करेंगे। का आज दिन तक भक्ति के अंदर जो तुम्हारे जड़ चित्र है उनका भी कितना मान है। उनको लोग माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। तो कहा कि वो चेतन नहीं है, जड़ मूर्तियों के ऊपर भी कितना उनको मान रहता है। तो इसके लिए तुम बच्चों को सदा निर्माण रहना चाहिए। कहीं कहते हैं हमको तो मान ही नहीं मिलता है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा जितने जितने स्वमानधारी और फरमावधारी बनेंगे तो आप ही तुमको मान्य हो जाएंगे, यानी मान मिलता रहेगा। उसके बाद बाबा ने बताया कि बच्चे पुरुषार्थ में चलते हैं
चलते चलते सम्मान भी भूल जाते हैं और बाबा के फरमान को भी भूल जाते हैं। जो बाबा फरमान कहे उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, ये इसको कहते हैं निर्माण बनना। अगर बाबा ने कहा चलते चलते सम्मान भी भूल गए तो मान्य नहीं बनेंगे। अगर तुम बच्चे अपने फरमान को भूल जाएंगे, फरमान नहीं बनेंगे, तो बाबा ने कहा तुम्हारी जो आत्मा है वो कमजोर हो जाएगी। तो इसके लिए अपने सम्मान, और बाबा ने कहा कि अपने फरमान को, जो बाबा कदम कदम पर रोज बाबा हमको फरमान करते हैं, उसको पालन करेंगे तो निर्माण रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा निर्माणता एक बहुत बड़ा गुण है। कहा कई बच्चे अभी तक भी मांगते हैं, तो कहा मांगता कौन है? क्यों भिखारी हो तुम? तो कहा भिखारी जो होते हैं वो मांगते हैं ना, तुम तो बाबा के बच्चे हो, वर्षे के अधिकारी हो, मेरे बच्चे हो करके। तो बाबा ने कहा भगत जब थे तो मांगते थे, अब तो बाबा ने कहा कि तुमको मांगने की जरूरत नहीं, तुमको हर चीज बाबा से आगे ही मिलती है। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को देखा, दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख सुख आता है वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। अब जो तुम्हारे विकर्मों का हिसाब किताब है उसको तो योग से चुकतू करना है। जितना जितना तुम बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर जीवन में तुम्हारे सुख और शांति होती है। लेकिन अगर तुम्हारे विकर्मों का खाता ज्यादा है तो कहा उन विकर्मों के कारण कभी सजा भी भोगनी पड़ती है, कभी दुख भी भोगना पड़ता है। और बाबा ने कहा कि इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करो, याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, तो कभी भी दुख की लहर भी तुम्हारे में नहीं आ सकती है। कहा तुम तो सुखदाता बाप के बच्चे हो, शांति दाता बाप के बच्चे हो, सदा सुख शांति में रहो। तो बाबा ने कहा कि समझो कि हमारे जीवन में हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, और विकर्मों को विनाश करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। उसके बाद लास्ट में बाबा ने सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया, सबको दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि जिन बच्चों ने खास याद भेजी है उनको खास याद देना और बाबा की याद में सदा रहना। यही बाबा ने लास्ट में सभी बच्चों को दृष्टि देते हुए और बाबा ने हमको याद प्यार दिया।